एक अद्भुत संयोग है और मैं समझता हूं कि मेरे जीवन के लिए एक बड़ा अवसर है ऐसे महान संतों के श्री चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करने का मुझको संचालक महोदय ने अवसर दिया है। मंच पर विराजमान सभी आदरणीय पूज्य संतगण, उनके सबके श्री चरणों में मैं शीश झुका करके प्रणाम करता हूं और यहाँ पर उपस्थित सभी आदरणीय विद्वज्जन और सभी हमारे प्रिय प्यारे बच्चों, परम पूजनीय आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अभी श्रद्धांजलि अर्पित करके यहाँ से गए हैं। उनके बाद बोलना वैसे भी उचित नहीं होता है, लेकिन फिर भी ऐसा कार्यक्रम है और आदेश हुआ है। मैं अपने दोनों संतों के श्री चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। महान संत ब्रह्मलीन दिग्विजयनाथ जी महाराज और महान संत महंत अवैधनाथ जी महाराज के श्री चरणों में मैं अपनी भावांजलि, शब्दांजलि, पुष्पांजलि और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जिस तरीके के मैं कल से यहाँ पर कार्यक्रम देख रहा हूं, साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ और साप्ताहिक श्रद्धांजलि कार्यक्रम, मैं तो अभिभूत हूं। वैसे मैं बहुत सारे कार्यक्रमों में यहाँ पर भाग लिया हूं। जब कभी भी मैं भगवान गोरक्षनाथ जी महाराज के दर्शन करता हूं और यहाँ आता हूं तो एक अद्भुत सुखानुभूत हमको होती है। लेकिन कल मैं पीछे बैठ करके देख रहा था, हमारे जो यहाँ पर विद्यार्थी बैठे हुए हैं, उनका पीला कुर्ता और उनकी धोती और माथे पर त्रिपुंड और बीच में लाल चंदन और चमकता हुआ ललाट, ऐसा दिख रहा था कि भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत का संस्कार, भारत का अध्यात्म, भारत की वाणी और भारत का विचार अगर देखना हो तो कोई भी इस हाल में आकर के इन विद्यार्थियों के मुखमंडल का दर्शन करके उसका दर्शन भी कर सकता है, ऐसा मुझको प्रतीत हो रहा था। आज मैं जब हाल में प्रवेश किया तो देखा कि स्काउट एंड गाइड के बच्चे हैं, एनसीसी के बच्चे बैठे हुए हैं, हमारी मातृशक्ति, हमारी बच्चियां यहाँ पर बैठी हुई। यत्र नारी पूजनते रमनते तत्व देवता, अद्भुत क्षण है। और मैं इस श्रद्धांजलि के अवसर पर अपने प्रबुद्ध जनों को देख करके अभिभूत हूँ। महाराज जी कह रहे थे कि मौसम विपरीत होने के बावजूद भी 10 बजे से कार्यक्रम था, लेकिन उसके 2 घंटे पहले से लोग यहाँ पर विराजमान हैं। मैं महाराज जी को सुन रहा था। मेरे मित्रों, मैं कभी कभी सोचता हूँ तो मुझको लगता है आज से 1,98,58,85,128 वर्ष पहले सूरज की पहली किरण धरती पर आई थी। सतयुग बीत गया 17,28,000 वर्षों का, त्रेता बीत गया 12,96,000 वर्षों का, द्वापर बीत गया 8,64,000 वर्षों का, कलयुग के 5,127 वर्ष बीत चुके हैं, 128वां वर्ष चल रहा है, 6 मनवंतर बीत चुके, 7वां मनवंतर चल रहा है, 7वें मनवंतर की 28वीं चतुर्युगी चल रही है, 28वीं चतुर्युगी का कलयुग चल रहा है, कलयुग का प्रथम सोपान चल रहा है। तब भी मेरे संत थे, आज भी मेरे संत हैं और आगे भी मेरे संत की परंपरा बनी रहेगी। इन संतों का आशीर्वाद है। भारत के लिए हम लोग कहते हैं, यहाँ पर हमारे वेद पाठी ये छात्रगण विराजमान है, हम कहते हैं कि गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तुते भारत भूविभागे। हम चर्चा करते हैं, हम विचार करते हैं, लोग सोचते हैं ये संतों की, ऋषियों की, महात्माओं की धरती है और इसीलिए तो जीरो की खोज कौन करेगा, तो भारत करेगा। आज दुनिया में पूछो, लोग कहते हैं कि कौन से विश्वविद्यालय में पढ़ना चाहते हो, तो हमारे विद्यार्थी जितने हैं सबके मन में इच्छा होती है, लोग कहते हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे,
लेकिन मैं विद्यार्थियों से कहना चाहता हूं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से पूछो कि सबसे प्राचीनतम पुस्तक का नाम बताइए, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाला भी बोलेगा, अमेरिका में भी बोलेगा, इंग्लैंड में बोलेंगे, चाइना वाले भी बोलेंगे, जापान और जर्मनी के लोग भी बोलेंगे कि दुनिया के सबसे प्राचीनतम पुस्तक का नाम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की चर्चा करेंगे। चारों वेदों की चर्चा करेंगे, 108 उपनिषदों की चर्चा करेंगे, गीता, रामायण और महाभारत की चर्चा करेंगे, 6 शास्त्रों की चर्चा करेंगे, 18 पुराणों की चर्चा करेंगे। और किसी से जाकर के कहीं पर पूछो, दुनिया के किसी देश में जाइए और पूछिए जीरो की खोज किसने की, तो हर कोई भारत का नाम लेगा। किसी से जाकर के पूछो अंक कहां से आया, तो हर कोई भारत का नाम लेगा। दुनिया में किसी से जाके पूछो सबसे प्राचीनतम वैज्ञानिक भाषा कौन है, तो हर कोई संस्कृत भाषा की चर्चा करेगा। दुनिया में किसी से जाके पूछो, कहीं भी खड़े हो जाओ और उनसे पूछो योग कहां से आया, तो हर कोई भारत की चर्चा करेगा। और दुनिया में कहीं पर भी जाके पूछो, दुनिया में बहुत सारी नदियां बहती हैं, किसी नदी का पानी भर लो, किसी कुएं का पानी भर लो, 1 सप्ताह बाद कुएं का पानी और नदी का पानी सूख जाएगा। दुनिया में एक नदी बहती है भारत में जिसका पानी कभी सूखता नहीं, जिसमें कभी कीड़े नहीं पड़ते, जिनको हम गंगा मैया कहते हैं। गंगा तौर दर्शनात् मुक्ति ही अद्भुत है। भारत की परिकल्पना करो, दुनिया में किसी से पूछो कि दुनिया का सबसे बड़ा मेला कहाँ होता है, दुनिया में सबसे बड़े संत और ऋषि महात्मा कहाँ एकत्रित होते हैं, तो दुनिया का कोई भी देश कहेगा तीर्थराज प्रयाग में एकत्रित होते हैं, जो भारत की धरा पर है। और दुनिया में किसी से पूछो कि महाराज महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज, महंत अवैधनाथ जी महाराज और वो गोरक्ष पीठ कहाँ है, तो दुनिया के लोग कहेंगे हमारे भारत के उत्तर प्रदेश के गोरखनाथ में है, जहाँ के हम सब रहने वाले हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ तो मेरे मन में आता है, दुनिया के किसी संस्कृति में नहीं मिलेगा लेकिन भारत में मिलता है। हम सब लोग कहते हैं कि बहंति नद्याः स्वयमेव नाभ्याः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा धारा धरो वर्षति नात्मे हेतो परोपकाराय सताम विभूतः। ऐसी उदात्त संस्कृति आपको कहीं नहीं मिल सकती। हमारे भारत में हम कहते हैं कि वृत्तम यत्यन संरक्षित वित्त में आति आति चा अछीड़ो वित्ततः छीड़ो वित्तस्तु हतो हता। इस परंपरा को हम लोग मानने वाले। मेरे मित्रों, सभी यहाँ पर उपस्थित विद्वज्जन, भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत का संस्कार सब कुछ अद्भुत है। और इसलिए मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अगर महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज ना होते, अगर महंत अवैधनाथ जी महाराज ना होते, तो भगवान श्री राम का भव्य मंदिर कैसे बन पाता। 1528, पहली शताब्दी, दूसरी शताब्दी, तीसरी शताब्दी, आज हम सब लोग चर्चा करते हैं स्वावलंबन की, आत्मनिर्भर भारत की, सोने की चिड़िया की। मैं सभी विद्यार्थियों से कहना चाहता हूं, अच्छे ढंग से अध्ययन करिए। हम सब लोग इस बात को जानते हैं, गौरवान्वित हैं। तीसरी शताब्दी से पहले मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूं। महाराज जी यहां पर बोल रहे थे, सनातन की चर्चा कर रहे थे। मेरे विद्यार्थी, आप गूगल पर जाना और गूगल से पूछना, आपको पता चल जाएगा, आपको पता चलेगा ईस्वी सन से पहले दुनिया में ईसाई नहीं थे। महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में धरती पर आ गए। मेरे मित्रों, ये सत्य और सनातन हम और आप, जब से सूरज और चांद और धरती आया तब से हम और आप सब लोग यहाँ पर हैं। और इसलिए हम इस बात को मानते हैं, इन ऋषियों की, इन महात्माओं की, इन संतों की बड़ी कृपा है। आज संत का आशीर्वाद प्राप्त होता है, आज महात्माओं का आशीर्वाद हमको प्राप्त होता है। और इसलिए दुनिया में लोग कहते हैं, और आप भी इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं, हम सब लोग चर्चा करते हैं। और इसलिए मैं आप सब लोगों से निवेदन करूंगा और यहाँ बैठे हुए अपने विद्यार्थियों से कहूंगा, भगवान सूर्य के 12 नाम हैं। आदिदेव नमस्तुभ्यं, प्रसीदमं भास्कर, दिवाकर नमस्तुभ्यं, प्रभाकर नमोस्तुते को हम प्रणाम करते हैं। आदित्य प्रथमं नामा द्वितीयांत दिवाकर तृतीयं भास्करं प्रोक्तु चतुर्थं प्रभाकरं पंचम सहस्रासु खष्टम च तिलोचना शतम हर्दश अष्टम च विभावशु नवम दिन केतपोक दशमम द्वादशकम एकादश मूर्ति द्वादशम सूर्योचा। हे सूर्य भगवान, हम सब पर आपकी कृपा बनी रहे। एक बार पुनः मैं अपने दोनों संतों के श्री चरणों में अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, अपनी भावांजलि अर्पित करता हूं। आप सबको शुभकामना करता हूं। बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर महेंद्र सिंह जी।
कंप्यूटर के साथ कंप्यूटर के पैरेलल जानकारी रखने वाले तमाम सारी गणनाओं के उद्भट वक्ता, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, पूर्व माननीय मंत्री जी। इसके पश्चात मंच पर विराजमान दीन